एक तो हमें समझाएं कि आज ये हुआ क्या है, अब स्टेटस क्या है। क्या उनकी प्रोटेक्टिव बेल तो बढ़ गई, और जो नैब का रवैया है, और जिस पे वो जस्टिस वन ऑफ द जजेस उन्होंने ये भी कहा कि गुल हसन औरंगजेब ने कि मैं 5 साल पहले आया था तो रेफरेंसेस की बात और थी, आज आया हूं तो नैब का रवैया कुछ और है, क्लैरिटी नहीं है। अब क्या मियाँ साहब, अब इज ही क्लियर, अब बस रस्मी कार्रवाई रह गई है अब उनकी इन तमाम मामलात में? देखिए, मुझे मोहतात ही बात करनी चाहिए, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है, आपके सामने है। पिछले 16-18 माह भी तो यही हुआ ना, मुख्तलिफ मुकदमात में, चाहे वो FIA हो चाहे नैब हो, अदालत में आके उन्होंने यही कहा कि हम मुकदमे को नहीं चलाना चाहते, या हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है, या हम इस बात से इत्तफाक करते हैं कि ट्रायल ठीक नहीं हुई। और 20 लोग जो थे, एक सियासी रुझान वाले, वो उनके मुकदमात ख़त्म हो गए। तो अब आगे भी बज़ाहिर तो ऐसा ही होता नज़र आ रहा है। जिस तरह नैब ने पहले सूरत दिखाई, प्रोटेक्टिव बेल के वक्त आके अपनी रजामंदी का इजहार किया, आज भी अगर वो अदालत में आए और उनका रवैया ऐसा था कि एक जज साहब को उस बारे में तबसरा करना पड़ा, तो बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। और जो निगरान हुकूमत है उसने एक इख्तियार जो कानून में राज के ज़माने से है, अंग्रेज़ के ज़माने से है, कि सरकार किसी को भी चाहे उसका कितना भी घिनौना जुर्म क्यों ना हो, उसको माफ़ कर सकती है, उसकी जो सज़ा है उसको रिमिट या सस्पेंड कर सकती है। उस ताकत का इस्तेमाल किया जो बहुत ही शाज़ व नादिर इस्तेमाल होती है, लेकिन बहरहाल वो ताकत इस्तेमाल की निगरान काबीना ने, और उनकी जो सज़ा थी उसको मुअत्तल कर दिया। उसके बाद तो उनको अदालत से उस मुकदमे की हद तक किसी ऑर्डर की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सज़ा मुअत्तल है। अब नज़र यही आता है कि सियासी सरगर्मी भी वो कर सकेंगे, अदालतों में भी उन्हें किसी ख़ास मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये बहुत दफ़ा हुआ है हमारे माजी में, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। अब ये है कि मीडिया ज़्यादा मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, इस पर तबसरा हो रहा है, इस पर ज़ाहिर है कि ये बात अब छुपी नहीं रह रही। और अगर किसी को निदामत है तो मुझे नहीं पता उस निदामत का वो क्या करेंगे, लेकिन बहरहाल ये सब कुछ दिन दहाड़े हमारे सामने हो रहा है और हो जाएगा। तो अब ये नहीं, आपने कहा ये पहले भी होता रहा है, तो फिर इसमें सबसे बड़ा ब्लेम किस पे है? नैब पे है? क्योंकि हम तो क्योंकि अदालत को देखते हैं तो हम तो ज़्यादा क्रिटिसिज्म हमारा अदालत पे जाता है। मुझे केस याद है जिसमें बिजी हुए हैं कि उसमें प्रोसिक्यूशन ने जब आके ये कहा था कोर्ट में कि जी हमने इनकम बियॉन्ड एसेट्स को का मुकदमा बना दिया, इनकम एस्टैब्लिश ही नहीं की कि उनकी कमाई क्या थी और क्या, तो इसलिए कैसे उसमें मुकदमा बन गया। अब ये नवाज शरीफ साहब का जो वो असल बातें थी कि आपने जो कारखाने लगाए या प्रॉपर्टी ख़रीदी उसके पैसे कहाँ से आए, वो पसे पुश चला गया। और ये मामला था कि जी बेटे से तनख्वाह लेने के मामले में अगर कर दिया, तो फिर इसमें सबसे बड़ा मकअप किसका है? नैब का है या सुप्रीम कोर्ट के बेंच का था जो 184(3) में कर रहा था? असल नालायकी किसकी है फिर? ये देखिए, दो मुख्तलिफ बातें हैं। जहाँ तक बेटे से तनख्वाह ना लेने का मामला था और उस पर नाअहली थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट में हुआ और उसका कोई ताल्लुक असासों वाले मुकदमात से नहीं था। वो तो वापस भेज दिए गए थे एहतसाब अदालत में। अगरचे चर्चा उनका सुप्रीम कोर्ट में बहुत हुआ, लेकिन उन मुकदमात को एहतसाब अदालत के सुपुर्द किया गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, अब हम सब मानते हैं कि वो एक अच्छा फैसला नहीं था। बेटे से तनख्वाह लेने पर हयात नाअहली जो है वो कोई माकूल बात नज़र नहीं आती, इसलिए वो अपनी जगह बात है। लेकिन जो एहतसाब के मुकदमात थे उनको अपने शवाहिद की बुनियाद पर देखना होगा। उस वक्त मुकदमा तो यही बना कि ये जो असासे हासिल किए गए हैं, स्टील प्लांट हो या फ्लैट हो, उनके लिए जो रकम थी वो कहाँ से आई उसका हिसाब दिया जाए। और कानून हमारा यही था, ये जो नैब अमेंडमेंट्स हैं इससे पहले, कि जिसके पास असासे हों और अगर वो किसी अवामी ओहदे पे रहा है, किसी रियासती ओहदे पे रहा है, तो उसको साबित करना होता है कि उसके या उसके बच्चों के जो असासे हैं वो सही तरीके से हासिल किए गए हैं। बारे सबूत उस पर होता था या है अभी भी। तो ये मुकदमे चले। अब इन मुकदमात का क्या नतीजा होगा? कन्विक्शन तो हो चुकी है, ट्रायल कोर्ट ने तो सज़ा दे दी है। अपील में क्या ये बिल्कुल पलट जाएगा? क्या ऐसे शवाहिद सामने आ जाएंगे जिनसे नसासों की जो मनी ट्रेल है या जो ज़राए हैं वो सामने आ जाएंगे? मुझे नहीं पता, मैं मज़ीद तबसरा नहीं करूँगा।
तो जो आपका सवाल है इसमें यकीनन एक कलीदी जो किरदार है या कलीदी जो रोल है वो हमारी प्रोसिक्यूशन का हुआ करता है, वो FIA हो, वो नैब हो। नैब को तो हमेशा इस्तेमाल किया गया, सही भी जो मुकदमा है उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ऐसा नहीं कि तमाम मुकदमात जो नैब ने बनाए वो झूठे थे, बहुत से झूठे भी थे लेकिन बहुत से मुकदमात सही भी थे। लेकिन हर मुकदमे को तकरीबन जहाँ सियासतदान कोई इन्वॉल्व था या सियासतदान का कोई अमल दखल था, इस्तेमाल किया गया सियासी जोड़ तोड़ के लिए। इस इदारे की जो तारीख़ है वो यही रही कि इसको रियासत ने, और रियासत में जो ताकत का सरचश्मा है हम जानते हैं वो अवाम नहीं है, वो जो कोई भी है, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया सियासी जोड़ तोड़ के लिए। और ये अमल आज भी चल रहा है। आज जिस पे नैब मेहरबान होगी उसका मुकदमा हल हो जाएगा, जिस पर मेहरबान नहीं होगी। अब अगर एहतसाब अदालत से बरी होना है मियाँ साहब ने, तो फिर इसका मतलब है नैब को अपना जो पुराना स्टांस था उस पर यकसर एक उलटबाजी करनी पड़ेगी, कलाबाजी मारनी पड़ेगी और टोटल रिवर्सल होगा। उसके बगैर वो फैसला वही रहेगा। नहीं, देखिए, दो तो मुकदमात जो हैं उनका तो फैसला नैब अदालत में हो चुका ना, एवन फील्ड का और जो अजीजिया स्टील प्लांट है वो तो हाई कोर्ट में अपील है। वहाँ पे अपील में अगर नैब खुद आके कि हाँ जी हमसे ये गलतियाँ हो गई, ये सुकुम रह गए और ये ट्रायल कोर्ट में जज साहब ने गलत फैसला किया, तो बहुत अच्छी बात है, वो हो जाएगा। जहाँ तक मामला है, अगर कोई मुकदमा अभी भी एहतसाब अदालत में है, ट्रायल कोर्ट में है, तो शाखाना के हवाले से या जो भी मामला है वहाँ पे ज़ाहिर है नैब हाथ हौला रख सकती है। हाई कोर्ट में भी हाथ हौला रख सकती है। उनके वकील साहब अगर आके एतराफ़ कर लें कि हमने बड़ी नाकिस तफ्तीश की थी और ये जो बहस थी इसकी बुनियाद पे सज़ा नहीं होनी चाहिए थी, तो ज़ाहिर है मावनत तो हो जाएगी। तो हर सतह पे अगर प्रोसिक्यूशन ये चाहे कि मावनत करनी है मुलजिम की या मुजरिम की, तो वो बिल्कुल मुमकिन हुआ करता है। और उसके बाद अदालत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सज़ा देना या सज़ा को बरकरार रखना। अच्छा, एक चीज़ आप अपने दूसरे केस के अंदर इमरान खान के वकील के तौर पे गए हुए थे, साइफर केस में। आपने खैर वो इंटरम रिलीफ मिली आपको, नहीं, उन्होंने कहा अभी हम कोई इसमें स्टे ऑर्डर नहीं करेंगे ट्रायल प्रोसीडिंग्स पे। फिर आपने एक जगह कहा कि मुलजिम से तो पूछा ही नहीं गया ना, मुलजिम ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर जेल ट्रायल किया जाए। लेकिन क्या ये गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव नहीं है कि अगर खान साहब को लाते हैं बाहर, खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो सारा इल्ज़ाम तो गवर्नमेंट पे पड़ेगा? क्या उनका खदशा जाहिर करना या ये कहना कि नहीं मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे ले जाएं, तो गवर्नमेंट बरीउल ज़िम्मा तो नहीं होगी? तो ये आर्गूमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है जब आप कहते हैं कि यार हम कह रहे हैं कि हमें खदशा कोई नहीं है, क्योंकि पहले आप लोग कहते थे कि हमें खदशा है और इस बेसिस पे वो नहीं भी जाते थे अदालतों में। मैं अर्ज करूं, तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि आप खुद कहते रहे हैं, देखिए और अगर कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार होंगे, तो हम नहीं करते, तो फिर इसमें झगड़ा क्यों है? मैं अर्ज करूँ, देखिए एक उसूल बहुत मुस्तहकम और बड़ा बुनियादी है हमारे कानूनी निज़ाम का और दुनिया जहाँ के कानूनी निज़ाम का, कि जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। ये हर एक को पता होना चाहिए कि इस शख्स पे क्या इल्ज़ाम है, इसके खिलाफ क्या शहादत है, क्या गवाही है, जज का रवैया क्या था, गवाहान का रवैया क्या था। ये बात छुप के बंद कमरे में नहीं होनी चाहिए। ये एक बुनियादी उसूल है ट्रायल का। अब अगर इस उसूल से आपने हटना है तो आपके पास बहुत ठोस कोई बात होनी चाहिए। देखिए, पिछले अब एक साल से 180 मुकदमात का सामना किया है इमरान खान साहब ने। वो मुकदमात, हमारी जो पहले शिकायत थी वो सिर्फ ये थी कि F8 कचहरी जो है वो मौजूद जगह नहीं है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुकदमात को होना चाहिए। ये कभी भी नहीं कहा गया कि मुकदमात को बंद कमरे में होना चाहिए। F8 कचहरी एक बाजार में कायम थी और वहाँ पर बहुत मुश्किल था सिक्योरिटी फराम करना। वहाँ होटल भी थे, दुकानें भी थी और बीच में अदालती कमरे थे। तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ मामला था और इस्तदा यही थी कि तमाम मुकदमात को यकजा कर दिया जाए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। आज भी यही इस्तदा है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स या एक मौजू जो अदालती एक इमारत है उसमें मुकदमे को चलना चाहिए, ताकि मीडिया भी वहाँ मौजूद हो। जो कोई शहरी आके देखना चाहे कि एक सियासी शख्सियत के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है, उसके खिलाफ क्या मुकदमा है, वो देख सके। अब हुकूमत का ये कहना कि अच्छा, इसमें एक और भी बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, मेरे ही एक मुकदमे में इस्तदा करने पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि मुलजिम का अदालत में मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, सवाए
आखिर में जो बयान देना होता है मुलजिम ने वहाँ, उसके अलावा तमाम जो मराइल हैं उनमें वीडियो लिंक के ज़रिए मुलजिम जो है वो देख सकता है अदालती कार्रवाई को। मुलजिम का अदालत में मौजूद होना दरअसल मुलजिम के लिए एक फ़ायदेमंद अमल समझा जाता है कि मुलजिम को पता हो कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। अगर मुलजिम ये कहता है कि मैं वीडियो लिंक के ज़रिए मुतमईन हूँ, मैं कार्रवाई देख सकता हूँ, मुझे देखने दी जाए, बाकी कार्रवाई आप खुली अदालत में करें जहाँ मीडिया भी हो, शहरी भी हो, हर एक को पता हो क्या हो रहा है,